आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 2 कप दूध से बनने वाला ज़बरदस्त ये कलाकंद की रेसिपी को। झटपट से आप इस कलाकंद को घर पे बना के तैयार करेंगे और एक बार बनाएंगे पूरे 9 दिन तक इसे आराम से खाएंगे। सिर्फ 2 कप दूध से इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम कलाकंद बन के तैयार हुआ है। मैं इसे आपको देखो पास से दिखा रही हूँ, एकदम तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार होता है। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में ये 2 कप दूध लिया है। आप चाहो तो मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पूरा 2 गिलास दूध आपको यहाँ पे लग जाएगा इस मिठाई को बनाने में। और एक बार इस मिठाई को आपने बना लिया ना तो सारी पुरानी मिठाई के तरीके भूल जाएंगे और इस नए तरीके का कलाकंद आप बना के स्टोर करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब हमने क्या करना है, 2 कप दूध को मैंने डाल दिया है। अब इसे चला देंगे और गरम करेंगे। इसलिए हम चला रहे हैं ताकि दूध नीचे से लगे नहीं। तो बस इस तरह से चलाने के बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं, थोड़ा इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आएगी तो हम इसे एक बार फिर चलाएंगे। देखें इस तरह से उबाल आ गई है दूध में। तो बस इस तरह से हम इस कलाकंद को बना के तैयार करेंगे। आधे कप मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। आप चाहो तो यहाँ पे मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हो तो मिश्री भी डाल सकते हो। यहाँ पे चीनी को डालने के बाद हमें इस तरह से चीनी को चला देना है ताकि ये थोड़ी सी घुल जाए। तो बस घुलने देते हैं और इसे 3 से 4 मिनट के लिए दूध को थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसमें चीनी डालते हैं ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। यहाँ पे अब हम आधे नींबू का रस निकाल लेते हैं और इसे हम चम्मच की सहायता से कुछ इस तरह से डाल देते हैं। अगर आप नींबू का रस व्रत में नहीं खाते हैं, ये नींबू वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आप यहाँ पे दही इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें अब नींबू का रस हमने डाल दिया है। दूध को इस तरह से चलाएंगे तो ये दानेदार होना शुरू हो जाएगा। और हमें इस कलाकंद के लिए छोटे छोटा दाना चाहिए है। हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दाने वाला दूध नहीं फाड़ना है कि जैसे ही हम रस मिलाएं दूध फट जाए। तो हमें दूध को पूरी तरह से नहीं फाड़ना है, कुछ इस तरह से हल्का दानेदार करना है। देखिए दूध अभी पूरी तरह फटा नहीं है, दानेदार बस हुआ है। अब हमने लिया है ये सागर का मिल्क पाउडर, या फिर आपको जिस ब्रांड का भी मिलता है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने 1.5 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और पूरी मिठाई इसी से बनके तैयार हुई है। जब हम इस तरह से मिठाई बनाते हैं तो हमको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इस मिठाई को बनाने में, क्योंकि मिल्क पाउडर वगैरह से मिठाइयाँ बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। घंटों हमें गैस को जलाने की ज़रूरत नहीं रहती है और टेस्टी भी बनती हैं। और मार्केट में आपने जो मिठाइयाँ लाके आप लोग खाते हो ना, वो सारी मिल्क पाउडर से ही बनी होती हैं। तो बस इस तरह से आप घर पे ही बाजार जैसी ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हो। कुछ ही समय में हमारी टेस्टी सी बढ़िया सी ये मिठाई बनके तैयार होगी, जो आप सबको बेहद पसंद आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुलठे वगैरह ना हों। इस तरह से अगर हैं गुलठे तो इस तरह से हम इन्हें घोल देंगे और अब हम इसे चलाते हुए थिक करेंगे। तो बस इसे चलाते जाएंगे धीरे धीरे और इसे थिक करेंगे और जैसे जैसे थिक होगा ये दानेदार अपने आप ही होता चला जाएगा। तो बस इस तरह से चलाएंगे। अगर आपको लगे ये दानेदार नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और डाल सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। देखें धीरे धीरे जब हम इसे पका लेंगे और ये गाढ़ा होगा तो अपने आप ही दानेदार होता चला जाएगा। ये देखें मैंने थोड़ा सा रस और डाल दिया है, क्योंकि दाना बहुत कम दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा नींबू का रस और डाला है ताकि ये और भी ज़्यादा दानेदार हो जाए। और ये काम आपको धीमी आंच में करना है ताकि ये बढ़िया तरह से अच्छे से पक के तैयार हो जाए और जो मिठाई आप बना के तैयार करें बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है
तो देखें अब ये जो मिठाई का बैटर है, देखें इस तरह से दानेदार हो गया है और इसे हमें ज़्यादा नहीं अब थिक करना है, ये काफ़ी थिक हो चुका है। आपको अगर लगे तो आप थोड़ा सा 1-2 मिनट और इसे पका सकते हो। और सॉफ्ट कलाकंद बनाने के लिए हमें इसे सॉफ्ट ही रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। अब हम इसे जैसे जैसे पका रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा और दानेदार होना शुरू हो गया है। तो 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसे, ताकि ये थोड़ा और दानेदार हो जाए। अब इसमें देखिए कितना हल्का हल्का दाना है, तो जैसे ही 2 मिनट और होंगे इसमें दाना और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखिए इसमें एकदम बढ़िया ये भुंज गया है, दाना भी अच्छे से निखर के आ गया है इसका, बहुत ही बढ़िया ये पक भी चुका है, ये सेट होने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा हम इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही सूखा हो जाएगा। तो गैस को आपको बंद कर देना है और इसे आप जिसमें भी सेट करना चाहें, केक टिन में या फिर प्लेट में, जिसमें भी आप इस कलाकंद को सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं कोई लंच बॉक्स ले रही हूँ। लंच बॉक्स में जब हम मिठाइयाँ जमाते हैं ना तो इसे ठंडा करके जमाते हैं। देखिए मैं इसे ठंडा कर रही हूँ थोड़ा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालते हैं हम लंच बॉक्स में मिठाइयाँ। तो उसे ठंडा कर लेंगे और बटर पेपर लगा देंगे, फिर हम इस लंच बॉक्स में इस मिठाई को डालेंगे। तो आपको भी अगर लंच बॉक्स वगैरह में सेट करना है तो आप पहले मिठाई को इस तरह से थोड़ा ठंडा कर लीजिए, फिर इस तरह से डाल दीजिए। अब जैसे जैसे ये ठंडी होगी अच्छे से सेट हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी आपकी मिठाई घर पे ही बनके तैयार हो जाएगी। इस मिठाई को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और अभी नवरात्र का दिन चल रहे हैं तो आप इस नवरात्र में इसे बना के स्टोर कर सकते हो, माता रानी को प्रसाद रोज़ लगा सकते हो इस मिठाई का। ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में रख के एक सप्ताह आराम से चलेगी। अब ये अच्छे से सेट हो गई है, आप चाहो तो इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो। अगर आपको सेट करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो। अब मैं इसे कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। मैंने इसे इस तरह से लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, जिससे हमारी मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। गुलाब की पत्तियाँ हो तो ज़रूर डाल दीजिए। अब हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट सी और मुलायम सी ये बनी है। ये देखिए कितनी शानदार ये बनके तैयार हुई है।